मिलिया मजाई चिल्लाई बुयम्मा यम्मा, हे भौजी तोह क्या चूसाई बयर लिगन्ना, हे भौजी तोह क्या चूसाई बयर लिगन्ना। सड़ुआइन चटनिया चाटा करया सड़ुआइन। अच्छा, कभी अपने साली वाली को चटनी आपने चटाया है कि नहीं? बिल्कुल चटाया है सर जी, बहुत चटाया है। कितनी बार चटाया है? काफी बार चटाया। दुल्हे तोहरे तीन बहिनिया तीनों बड़ी छिनार हो, दुल्हे तोहरे तीन बहिनिया तीनों बड़ी छिनार हो। एकठी घूमे जाललपुर में, एकठी घूमे टांडा में, दुल्हे कै दीदी छिनार हरदम घूमल कर। जब घूमे जाललपुर बजरिया तब ताकैल तिरछी नजरिया, जब घूमे जाललपुर बजरिया। नमस्कार, मैं राहुल कुमार। मित्रों, आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं जो इनकी लव स्टोरी सुनने के बाद आप भी दंग हो जाएंगे। इनका नाम है अमन कुमार। इनकी ही लव स्टोरी कुछ अजीब तरीके से शुरुआत होती है, कुछ अजीब तरीके से ख़त्म होती है। तो हम अमन जी से हम जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके से इन्होंने जो है उस लड़की से प्यार करते हैं, फिर शादी रचाते हैं, फिर लड़की ऐसी इनके साथ ऐसा हरकत करके फिर वो चली जाती है। हम जानने का प्रयास करेंगे, आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले अमन भाई, वीडियो में हमारे बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम भैया के चैनल पे जितने दर्शक हमको देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम। मैं अमन कुमार, हमारे चैनल का नाम अमन जलालपुर ऑफिशियल है दोस्तों। इस पे गारी गीत, शादी विवाह गीत, पारंपरिक गीत और भीमवादी गीत ज़्यादा जाते हैं। तो अमन जलालपुर ऑफिशियल को आप लोग ज़रूर विजिट करिएगा दोस्तों। धन्यवाद। अच्छा अमन भाई, हम बात करें कि जो ये आपकी शादी हुई फिर शादी टूट गई, क्या इसका रीज़न रहा? क्या शादी से पहले आप मतलब कैसे आपका प्रेम प्रसंग चला था? शुरुआत में कैसे प्रेम प्रसंग चला था शादी से पहले? अगुआ के माध्यम से सर जी हमारा हुआ था। तो बोले कि शादी का लड़का है, शादी करवा लो। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है। तो शादी के बाद धीरे धीरे बातचीत चलने लगा, बातचीत करने लगे जी। फिर उसके बाद शादी हो गया सर जी, सामूहिक शादी हुआ। अच्छा, सामूहिक में शादी किए थे जी। क्या उसके पहले मतलब आना जाना लगा रहता था कि नहीं? हाँ जी, लगा रहता था। कब कब जाते थे उसके घर पे आप? मैं 2-2 महीने पे जाता था। आप 2-2 महीने पे लड़की के घर पे जाते थे? जी। आजकल देखा जाए ज़माने में ऐसी ही कुछ घटनाएं हो रही हैं। जैसे अलीगढ़ की बात करें, जो कि एक सास जो है अपनी दामाद को लेकर फरार हो जाती है, जो कि जिस सास को लेकर फरार होती है उसकी बेटी से शादी पड़ा होता है उस लड़की का, और सास ने खुद अपने दामाद को लेकर भाग गई। क्या तो उस समय क्या आपके मतलब आपके मन में क्या विचार आ रही थी? मेरे मन में विचार है कि मेरी पत्नी है, मेरी वाइफ है, मेरे साथ रहेगी, ज़िंदगी भर के मेरे साथ निभाएगी, मेरे साथ ज़िंदगी भर साथ निभाएगी जी। तब उसके बाद मतलब जब उसके घर पे 2-2 महीने के बाद जाते थे तो क्या आपके ससुराल वाले कुछ नहीं बोलते थे? वो लोग खुद बुलाते थे तब मैं जाता था, बिना बुलाए नहीं जाता था। हम वो पागल थोड़ी नहीं कि बिना बुलाए किसी के दरवाजे पे जाएंगे। अच्छा, मतलब आपको बुलाते थे आपके ससुराल वाले, तब आप वहाँ पे जाते थे? हाँ। जैसे अमन जी हम बात करें, जैसे ससुराल वाले बुलाते थे फिर आप जाते थे, तो ये आपकी शादी कब हुई? 6-7 जून 2024 को हुई थी। अच्छा, वो डेट भी याद है आपको? जी। तो शादी होने के बाद ये शादी कहाँ हुआ था? मतलब बारात वगैरह लेके गए थे? बारात लेके गया था। बारात लेके गए थे? जी। बारात कितने बाराती लेके गए थे आप? 100 बाराती। 100 बाराती लेके गए थे जी। फिर अच्छा, लड़की के लिए आप कितना गहना बनवा के लेके गए होंगे? 14 थान घर पे दिया था, बाकी 7 थान जेवर वो सामूहिक शादी में दिया था। 14 थान घर पे दिए थे और 7 थान कहाँ पे दिए? में दिए थे। सामूहिक, जहाँ सामूहिक में शादी किए थे वहाँ पे दिए थे। तो वहाँ पे क्या बातचीत होती थी आपसे उसके पहले? बस बातचीत यही होती थी सर जी, अब क्या बताएं। काफ़ी बातचीत होती थी, अब याद नहीं सर जी। अब वही है कि जून से बात जब नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे भूल। अच्छा चलिए ठीक है, जब शादी होती है बहुत धूमधाम से, जब अपनी वाइफ को आप घर पे लाते हैं जी, पहले सुहाग रात के दिन में क्या क्या बातचीत होती है आपकी पत्नी के साथ, और क्या कैसे प्रपोज करते हैं, कुछ ज़रा उसको बताइए, उसकी राज क्या थी? राज यही थी कि मैंने खाना वाना
खाई उसने खाना। पहले घर वाले थे अंदर, सब लोग थे अंदर। मैं घर से 11 बजे रात को गया था। ये तो हमारे जीजा उजा ने हमको भेजे थे सामान वामान लेकर के। अच्छा अच्छा, मतलब सामान वामान लेकर भेजे थे। सामान अगर मतलब समझे तो क्या क्या सामान लेके गए थे आप? केतली मिठाई था जो 1800 रुपये किलो का आता है, वो था। अच्छा, केतली मिठाई 1800 रुपये किलो की जो मिठाई आती है वो अपनी वाइफ के लिए मतलब देने के लिए आप लेके आए थे। जी। फिर उसके बाद और क्या क्या लेके गए थे? एक नाकी में का कील था, नथनी जो होता है, हाँ, 5,500 का वो मिलता है, वो अलग वो से लेके चांदी गए। की थी सोने की थी? सोने की थी अलग से। अच्छा, उसके कितने लिए का बनवाए थे आप उसको? उसको 9,000 का दिया। 9,000 का बनवाए थे। जी। फिर उसके बाद मतलब इतना चीज़ आप क्या? 1,000 रुपया भी साथ में। मिठाई और 1,000 रुपये और जो नाक में नथनी होती है सोने की, और वो लेके जाते हैं। फिर जब लेके जाते हैं तो मतलब कैसे अब देते हैं उसको? बस दे देते हैं। हमने कहा कि लो रख लो। उसके बाद कहेंगे, हम कह रहे मुँह खोल के दिखाइबू तो कहा था अरे कुछ मिली उली तो दिहेर हम। ओकरे बाद फिर कहीं के रे जौन बा खाना वाना खाएं। खाना वाना खाए के बाद हमहू थोड़ी कमें खाएं, थोड़ी हमहू खाए। हम ना हमें खा वह ना खाते हम कैसे खा सके? तब ये कहीं अरे हमारे सामने खाते बेका हम ना पूछें ये जो समूह ना खाएं पियन। अच्छा, जब आपने मिठाई दिया और 1,000 रुपये और फिर जो सोने जेवरात होते हैं अपनी तरफ से जो देते हैं खुश होके, तो उस समय क्या रिएक्शन हो? उस समय खुश हुई थी कि नहीं हो? खुश हुई थी। खुश नहीं हुई जी। थी? इतना सारा चीज़ देने के बावजूद भी क्यों नहीं खुश हुई? क्या रीजन है इसका? कह रही थी कि हमारे भैया ये जो कहेंगे वो करेंगे। हमारे भैया ने हमको चढ़ाया है कि तुम जाने के बाद कुछ मत करना। अच्छा, उनके भैया ने चढ़ाया तुम जाने के बाद कुछ मत करना है। मतलब अगर एक बात करें कि एक जो पत्नी का जो धर्म होता है उस धर्म को निभाते हैं, जो पारंपरिक होते हैं उस रीति रिवाज से आदमी चलता है। तो फिर उसके बाद जैसे आपने दे दिया तो फिर क्या हुआ उसके आगे? कह रही है कि तुम हमारे याद में नहीं, हम तुम्हारे नाम से मांग के सिंदूर धो देंगे। हमने बोला कि जब आप हमारे नाम से सिंदूर धोगे इसके मतलब तुम हमारे तुम किसी के चक्कर में हो। हाँ हाँ। तो ये बात हम बोले रहे। अच्छा, उसे सुहाग रात के दिन ऐसा ही बोल रही है कि आप मेरे पति नहीं हो? जी। हम आपके नाम से सिंदूर धो देंगे। अच्छा, वो ऐसा बोले कि आपके नाम से हम सिंदूर दे देंगे, आपकी पति नहीं, आप हमारे पति नहीं हो। जी। तो उस समय आपने क्या जवाब दिया उसको? तो यही जवाब दिया कि अब इसके मतलब तुम्हारा मायके में कोई चक्कर चल रहा होगा, तभी तो बोल रही हो। क्या लगता है आपको, चल रहा था कि नहीं? आप अपने पता किए कि नहीं? 100% से 50% चलता होगा, चलता है, वरना हम नहीं उतना दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो कौन बता आप तो आँख से देख नहीं सकते हैं। शकल से तो वैसे ही लगता है कोई चक्कर चल रहा है। शकल से? हाँ अच्छा, हम बात करें कि जैसे आप आँख से नहीं देख पाते हैं, जी। तो जो आपकी धर्म पत्नी थी क्या वो आँख से देख लेती थी? हाँ जी, एक आँख से दिखाई देता था। एक आँख से दिखाई देता था। अब दिखने में कैसी थी? एकदम काली थी, सांवली थी। तो सुहाग रात के दिन जैसे आपको बोल दी आप हमारे पति नहीं हो, आपके नाम से हम सिंदूर धो देंगे, जी। फिर उसके बाद जो है फिर कैसे मैनेज आप करते हैं? मैनेज क्या करता हूँ, बोलती है कि हमने कहा कि रहो चलो छोड़ो जाने दो, अब ज़िंदगी भर के लिए निभाओ, तो हमारा कहना ना मानो हम तुम्हारा। बोले कि नहीं मानेंगे, अपने माँ बाप को छोड़ दो। अपने माँ बाप को कौन अलग कर सकता है। जी। फिर उसके बाद जैसे सुहाग रात मनाना जिसे सब लोग मनाते हैं, तो कैसे आपने मनाया ये सब चीज़? तो नहीं की थी, कह रहा हूँ सर जी, रिलेशनशिप नहीं बनी थी। 4 दिन के बाद ज़बरदस्ती मैं 5-6 दिन किया था। अच्छा, मतलब जैसे जब आपने 4-5 दिन तक ये शादी करके आप घर में लेके आए, आपको पास में बैठने देते थे कि नहीं? साथ में सुतने देते थे कि नहीं? हाँ देती थी। साथ में सुतने देते थे। हाँ। लेकिन शारीरिक संबंध जो होता है वो जो अपनी शादी के दिन जो सुहाग रात के दिन होता है वो सब नहीं बनाई थी। नहीं बनाने दी? जी। फिर किसके कहने से मतलब आपने जो मतलब गए? हमारे भाभी भी थी। जी। क्या क्या बोल रही थी भाभी? भाभी भी यही बोल रहे थे, अरे चला जाओ, कोनो बात ना, पैसा कौड़ी लगा है, जबरदस्ती करो, कोनो चीज़ की दिक्कत ना, हम सब देख ले जो हो। अच्छा, आपकी भाभी भी बोल रही हैं कि ये मैंने पैसा लगाया है, आप जबरदस्ती जाओ। हाँ। हमने पैसा लगा के शादी किया है। हाँ। तो आपने क्या किया उस समय? तो मैं गया तब वही काम किया, जबरदस्ती झटक पटक रही थी, जैसे भैंस झटकती थी। दूध लगाने जाते हैं जैसे भैंस झटकती थी, वैसे वो भी झटकती थी। क्या बात करते हैं? हाँ। तो तब जैसे आप जाते हैं तो जब ज़बरदस्ती करते हैं तो लड़की मतलब थोड़ा अलग फीलिंग होता है कि चिल्लाने लगी ऐसा वैसा, तो चिल्लाई तो नहीं थी। हाँ। उस समय कुछ नहीं बोली? नहीं, चिल्लाई तो नहीं थी। तो कितने दिन तक आप उससे मतलब उसके साथ आप समय बिताएं? जी, जो आपकी धर्म पत्नी है उसके साथ तब कितने, जब से आपकी जो भाभी बोली कि आप जाओ उसके साथ ज़बरदस्ती करो, तो तक कितने दिनों तक आपने उसके साथ समय बिताया था? 3 दिन। 3 दिन? जी। 3 दिन के बाद फिर मतलब अपने मायके चली गई। मायके चली गई। हाँ। फिर वापस आई थी कि नहीं? नहीं आई।
उसके घर वाले बोल रहे कि नहीं जाना है, तुम्हारा दूसरा शादी हो जाएगा। ऐसा बोल रहे हैं जी और इतना गहना भी दिए थे आप? जी, वो भी लेके चली गई। कितने पैसे लगाए होंगे आप गहने में? 3-4 लाख रुपए। 3-4 लाख रुपए गहने में लगाए थे। अच्छा, कितने बाराती लेके गए थे अमन भाई? 100 लेके गए थे और 250 मांग रहे थे तो हम 100 लेके गए थे। अच्छा, हम बात करें जैसे आपने शादी करके लाया, क्या आपकी जो पत्नी थी आपको मतलब मारने की धमकी वगैरह नहीं दी थी? मारने की धमकी वो नहीं दी थी, उसका भाई वही दे रहा था। अच्छा, उसके भाई वगैरह दे रहे थे? जी, वो अपना के लिए बोल रहे कि हम जहर खा लेंगे, माहौर खा लेंगे। जैसे बहुत सारे लोग, क्या होता है शादी मतलब करने से पहले किसी से प्रेम प्रसंग मतलब चलता है, शादी करने के बाद जैसे अपने पति के साथ में बहुत निर्मम तरीके से जो है घटनाएं कर देती हैं लोग, बहुत सारे लोग ऐसे। इसीलिए तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, कहीं मुस्कान की तरह हमको भी ना कर डाले। हाँ जैसे मुस्कान 15 टुकड़ों में अपने पति को काट के ड्रम में पैक कर दिया, सीमेंट घोल के कर दिया। हाँ, तो अब ये इसीलिए जेल में मतलब सड़ रहे हैं वो लोग। तो ऐसे हम नहीं करेंगे ना, इसीलिए हम नहीं करेंगे, नहीं तो वो भी हमको मार के कर देगी, तब हम क्या करेंगे। अच्छा अमन भाई, हम आपसे शादी विवाह का जो सीजन है, जी हम चाहेंगे कोई गारी गीत हो जाए, तड़कता भड़कता गीत हो जाए, क्योंकि जो शादी माहौल में गीते होते हैं, आप एक गायक भी हैं जी जो कि आप यूट्यूब चैनल पे डालते हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल पे गाते हैं और अच्छे अच्छे गीते भी गाते हैं जी, और बहुत पारंपरिक गीते गाते हैं। तो जरा शादी की जो गारी गीते होते हैं थोड़ा गा के सुनाइए। ठीक, ओके सर, चलिए फिर सुनाता हूँ दोस्तों। गुलशन गुलाब बनना, गुलशन गुलाब बनना, कांटों में खिल रहा है। गुलशन गुलाब बनना, गुलशन गुलाब बनना, कांटों में खिल रहा है। शीशे बनने को मौरूसो है, शीशे बनने को ओ मौरूसो है। मलियासनम हमारा, मलियासनम हमारा मौरू बना रहा है। मलियासनम हमारा, मलियासनम हमारा मौरू बना रहा है। गुलशन गुलाब बनना, गुलशन गुलाब बनना, कांटों में खिल रहा है। वाह वाह अमन भाई, क्या आपने कितनी ही खूबसूरत से जो है अपनी आवाज़ों के दम से इतनी प्यारा गीत गाई है। और हम बात करें अमन भाई की, अभी शादी ब्याह के जो सीज़न चल रहा है जी उसमें जो है कि दूल्हे को गाली देते हैं, दूल्हे के भाई को गाली देते हैं, गारी गीतें जो होती हैं, हम चाहेंगे वो आपके मुंह से जो है जो गारी गीतें होती हैं वो आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे, जो हमारी ऑडियंस है वो भी सुनना चाहेंगे। ओके सर। अरे दुल्हे कई दीदी छिनार, हो रे दुल्हे कई दीदी छिनार, हर दम घूमल कर। दुल्हे कई दीदी छिनार, हर दम घूमल कर। जब घूमई जललपुर बजरिया, तब ताकैल तिरछी नजरिया। जब घूमई जललपुर बजरिया, तब ताकैल तिरछी नजरिया। संगी साथी वार हर दम कटल रहे, दुल्हे कई दीदी छिनार, और दुल्हे कई दीदी छिनार, हर दम घूमल करें। दुल्हे कई दीदी छिनार, हर दम घूमल करें। वाह क्या बात है, गजब आपने गाया दूल्हे के ऊपर और बहुत ही प्यारा लगा। जो हमारे माताएं बहनें जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इनके लिए कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये गीत। और अमन भाई, हम चाहेंगे कोई और ऐसा गारी गीत हो जो तड़कता भड़कता हो। दुल्हे तोहरे 3 बहिनिया, तीनों बड़ी छिनार हो। दुल्हे तोहरे 3 बहिनिया, तीनों बड़ी छिनार हो। एकठी घूमई जाललपुर में, एकठी घूमई टांडा में, एकठी घूमई जाललपुर में, एकठी घूमई टांडा में। दुल्हे तोहरे 3 बहिनिया, तीनों फट्टेबाज हो। दुल्हे तोहरे 3 बहिनिया, तीनों फट्टेबाज हो। दुल्हे तोहरी 3 बहिनिया, तीनों बड़ी छिनार हो। क्या बात है यार। अच्छा अमन भाई, ये सब जो गीते हैं, गारी गीते, कहाँ से आप लिखते हैं? सर मैं दिमाग से अपना सब कुछ काम कर लेता हूँ जी। एक गीत हमारा और है, 7 जो 7 जन्म के लिए 7 निभाते हैं, 7 फेरा लेते हैं, वो भी गीत हमारा है। 7 बचनों की, 7 बचनों की लाज बचाना, पिया हरदम साथ निभाना। 7 बचनों की लाज बचाना,
पिया हरदम साथ निभाना, जो है मन में है जुर तो ही करना जरूर, पिया हरदम साथ निभाना, सात बचनों का लाज बचाना। क्या बात है, 7 वचनों का लाज बचाना, बहुत ही प्यारा गीत अमन भाई ने गाया है। और बात करें दोस्तों, इनके भाई जो अमन भाई हैं आँख से देख नहीं सकते हैं, फिर भी बात करें कि बहुत दूर दूर कहाँ कहाँ तक चल लेते हैं बिना देखे। ऑल इंडिया में आप हमको दोस्तों कहीं पर भेज दीजिए, चले जाएंगे। दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका, कहीं पर भेज दीजिए, चले जाएंगे। जब से हमारी पत्नी के तब से अपना गाना चालू कर दिया। तो हमारे चैनल पे दहेज गीत ज़्यादा जाते हैं, दहेज गीत, भीमवादी गीत और शादी विवाह में गाने वाला गारी गीत भी जाते हैं। अच्छा अमन भाई, हम चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मतलब दूल्हे के ऊपर गाते हैं, पंडित जी के ऊपर गाते हैं। हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे साली के ऊपर कोई गीत हो जाए, गारी गीत, जो कि ऑडियंस भी देखना चाहेगी। तो हम चाहेंगे साली के लिए कोई गीत हो। अरे सड़ू आइन चटनिया चाटा करा, सड़ू आइन, ओ सड़ू आइन चटनिया चाटा करा, सड़ू आइन, गैलू इंटर में फेल भैलू इंटर में फेल, सड़ू आइन चटनिया चाटा करा, सड़ू आइन। अच्छा, कभी अपने साली वाली को चटनी आपने चटाया है कि नहीं? बिल्कुल चटाया सर जी, बहुत चटाया है। कितनी बार चटाया है? काफ़ी बार चटाया है। अच्छा अमन भाई, एक आपका गन्ने वाला जो आपने गाना गाया है, जी शायद भाभी के ऊपर आपने बनाया है। बिल्कुल सर। हम चाहेंगे अमन भाई वो गीत थोड़ा से हो जाए जो आपने बनाया है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही प्यारा गीत है। अरे देवरा कहाँ है कि भौजी, अरे देवरा कहाँ है कि भौजी, इकट्ठी दई द चुम्मा, हे भौजी, अरे हे भौजी तोह का चूसाई बयरली गन्ना, हे भौजी तोह के चूसाई बयरली गन्ना, देवरा कहाँ है कि भौजी, इकट्ठी दई द चुम्मा, हे भौजी तोह के चूसाई बयरली गन्ना, हे भौजी तोह के चूसाई बयरली गन्ना, गन्ना हमारे भौजी बसवा से मोटा हो, मिलिया मजाई भौजी बन के आई नोट हो, गन्ना हमारे भौजी बसवा से मोटा हो, मिलिया मजाई भौजी बन के आई नोट हो, मिलिया मजाई चिल्लाई बुयम्मा यम्मा, हे भौजी तोह के चूसाई बयरली गन्ना, हे भौजी तोह के चूसाई बयरली गन्ना। हे भौजी चुसाइब तो है अरली गन्ना। ये अरली क्या चीज होती है मन भाई? अरली मतलब यही गीत होता है, गाना भी। ये गन्ना जो सीजन चल रहा है उखुड़ का, तो चुसाई अरली गन्ना तो गुड़ा लड़कन जब गर्भवती में हरारू रहती हैं तो गुड़ ज्यादा खाती हैं। अच्छा, गुड़ ज्यादा जब गर्भवती होती है तो गुड़ ज्यादा खाती है। हमरे पूरे भौजी तो गुड़ा गन्ना में तो पेड़ के बना था, तो हे भौजी तोहका चुसाई अरली गन्ना। अच्छा, देवरा का है कि भौजी यकठी दई द चुम्मा। वाह। तो दोस्तों ये थे अमन भाई, और इनकी प्रेम कहानी को देखकर आपको कैसा लगा, और इनकी जो गीत इन्होंने गाया, जो इन्होंने दहेज गीत गाया, साली के ऊपर गीत गाया, और किस तरीके से जो है भौजाई का जो नोक झोंक गीत गाया भी, अरली गन्ना वाला, बहुत ही प्यारा गीत लगा मुझे। और जाते जाते हम अमन भाई से कहेंगे कि अपने चैनल का नाम बता दीजिएगा। हमारे चैनल का नाम अमन जलालपुर ऑफिशियल, जैसे हमारे आपके चैनल का क्या नाम है सर जी? आरपी इंडिया न्यूज। जैसे हमारे आरपी इंडिया न्यूज़ को प्यार दुलार दे रहे हैं, ढेर सारा प्यार दुलार आरपी इंडिया न्यूज़ को भी दीजिए, और साथ में अमन जलालपुर ऑफिशियल को आप लोग जरूर से जरूर प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए दोस्तों। और जिस तरीके से आपके साथ ऐसा घटना हुआ है, जिस तरीके से आपकी वाइफ है शादी करने के बाद चली गई, क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारी वाइफ हमको छोड़ के गई, जैसे घटना हो रहा, तो वैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है दोस्तों, तो ऐसा आप लोग मत करिएगा। मैं भाई से भी कह रहा हूँ और बहन से भी कह रहा हूँ। अच्छा अमन भाई, हम आपसे एक सवाल करें कि क्या ये वीडियो जो है हम सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं? यस सर, बिल्कुल डाल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इजाज़त दिया। दोस्तों जो है इनका इंटरव्यू हमारे साथ कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।